हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह। आप सभी जानते हैं कि एनटीए ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2023 रिलीज कर दिया है। उसके अंदर उन्होंने जो एलिजिबिलिटी मेंशन करी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन द सीयूईटी यूजी 2023 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फट से डिस्कस करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू एलिजिबिलिटी क्या मेंशन करी गई है चैप्टर 3 में। सिंपल सी लाइन वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एज लिमिट जो है वो स्पेसिफाई नहीं करी गई है फॉर द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन द सीयूईटी एग्जाम। किसी भी कैंडिडेट ने जिसने क्लास 12th या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया है तो अपीयर कर रहे हैं 2023 में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उनकी एज यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है। वो सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उनकी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है तो कैंडिडेट को वो जरूर चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब जानते हैं व्हाट आर द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। कि क्लास 12th के तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स हो गए, जो अपीयर कर रहा है जिसने दिया है वो तो सीयूईटी में अपीयर कर सकता है। बट ये जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस है वो कौन से हैं, वो इस ईयर बहुत डिटेल में स्पेसिफाई करे गए हैं। सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है, जो भी फाइनल एग्जामिनेशन था 10+2 सिस्टम में, वो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट बोर्ड अगर कंडक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल सीबीएसई है न्यू दिल्ली या फिर सीआईएसई है यानी आईसीएसई बोर्ड आपका न्यू दिल्ली, सो यू आर एलिजिबल टू सिट इन द सीयूईटी एग्जाम। नेक्स्ट क्या है, जो इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज होते हैं, पीयूसी या पीयूडी कोर्सेज जो होते हैं, जिन्होंने ये कोर्सेज करा है उनको आइडिया लग रहा होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जो इंटरमीडिएट 2 ईयर पीयूसी या पीयूडी कोर्सेज होते हैं, जो इनमें अपीयर कर रहा है किसी ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो भी सीयूईटी का एग्जाम फिल कर सकते हैं इस एग्जाम के बेसिस पर। नेक्स्ट है फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स ऑफ द जॉइंट सर्विसेज विंग ऑफ द एनडीए। जो एनडीए जो जॉइंट सर्विसेज विंग है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, वो जो एग्जाम कराता है 2 ईयर कोर्स का, उसका जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर सीयूईटी यूजी 2023। सिमिलरली जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं, मोरलेस जो 12th लेवल के एग्जामिनेशन कराती है एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको आप अपने कॉमन लैंग्वेज में ओपन बोर्ड भी कहते हैं। वो जो एग्जाम्स कराते हैं, अगर उसके अंदर आपने मिनिमम 5 सब्जेक्ट चूज करा है, यू कैन अप्लाई फॉर सीयूईटी एग्जाम्स इन एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर। कोई भी पब्लिक स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है या किसी फॉरेन कंट्री की, अगर उसने कोई भी ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराया है 12+2 सिस्टम बेसिस पे, जिसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU अप्रूव करती है, आप तब भी अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। AIU बेसिकली हमारा क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एसोसिएशन है, सम इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया की दिल्ली में लोकेटेड है। ये चेक करते हैं इंडिया का सिलेबस, इंडिया का करिकुलम मैच करते हैं, लेवल मैच करते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उनसे। अगर वो रिकॉग्नाइज करती है आपने जिस भी एग्जाम में अपीयर करा किसी पब्लिक स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी के, एंड उसको वो मान्यता देती है कि हाँ ये 10+2 सिस्टम के लेवल का एग्जाम है, वो इस चीज को वैलिडेट करती है, यू कैन अप्लाई फॉर सीयूईटी एग्जाम्स बेस्ड ऑन दिस एग्जाम। नेक्स्ट जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, ये हमारे कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जो इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के अंदर ही कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आपने HSC वोकेशनल एग्जामिनेशन दिया है, you are also even then you are eligible to appear for your CUET एग्जाम। ठीक है, आप CUET का फॉर्म फिर भर सकते हैं इसके बेसिस पर। कोई भी डिप्लोमा जो रिकॉग्नाइज करी गई है AICTE द्वारा या किसी स्टेट बोर्ड के द्वारा फॉर अ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 years ड्यूरेशन, जिसको आप 10+3 डिप्लोमा कोर्स भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आएगा सब आपको समझ में आ रहा होगा। जिसने भी 10+3 डिप्लोमा करा हुआ है
एक ऐसे स्टेट बोर्ड या किसी इंस्टीट्यूशन से जिसको AICTE जो है वो रिकॉग्नाइज करती है उस डिप्लोमा को, उस यूनिवर्सिटी को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने CUET एग्जामिनेशन में, ठीक है, इस बेसिस पर। नेक्स्ट, जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन, यानी जो GCE एग्जामिनेशन होता है, कई सारे ऐसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज है या फिर यूरोपियन कंट्रीज है जिनके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आपके पास आपने वो GCE एग्जामिनेशन दिया है एडवांस A लेवल का, सो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द CUET एग्जाम। सिमिलरली हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा ऑफ द इंटरनेशनल बैकलॉरिएट ऑफिस जेनेवा है, अगर आपकी यहां से कोई डिग्री है इवन तब आप CUET के लिए एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। इतना कोई कंफ्यूज होने की चीज नहीं है। जिन बच्चों ने इन जगहों से अपने अपने कोर्स करे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। ये जो बैकलॉरिएट डिप्लोमा है, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये मोर और लेस 4 इयर्स का एक बैचलर कोर्स होता है फॉरेन कंट्रीज में। सो जिन्होंने भी ये कोर्स करा है, चाहे बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है या बैचलर ऑफ जनरल स्टडीज है, ऐसे उनके अलग अलग कोर्सेज हैं, सो उसके बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर CUET UG 2023 अपने उस कंट्री के अंदर। जो कि हमें पता है CUET के जो एग्जाम्स है वो सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर भी हो रहे हैं। 24 ऐसी कंट्रीज है जहां पे CUET के एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं इवन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्लास 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, और फ्रॉम अ बोर्ड विच इज नॉट स्पेसिफाइड, जो भी ऊपर बोर्ड इज मेंशन उसमें नहीं है, सो दे हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। हमने पहले भी बात करी थी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, वो अगर वैलिडेट करे कि आपने जहां से भी अपना क्लास 12th का जो या तो सीनियर सेकेंडरी का जो एग्जाम दिया है, अगर वो उसको मान्यता दे देती है, सो आप CUET के एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर AIU ने अप्रूव कर दिया है कि आपने जहां से अपने क्लास 12th का एग्जामिनेशन दिया है, चाहे वो बाहर है, हो इंडिया के बाहर से है या फिर एक ऐसी बोर्ड जो अभी तक स्पेसिफाई नहीं करी गई है इनके लिस्ट में, तो भी आप CUET में अपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन केस द क्लास 12th एग्जामिनेशन is not a public examination, so the candidate must have passed at least one public board or pre-university examination earlier। अब बेसिकली हमारे जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं वो कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड्स हो गए वो हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, जिसके अंदर एक अलग अलग स्कूल के बच्चे एक कॉमन सेंटर में जाके अपना पेपर देते हैं, एंड आपके जो एग्जाम्स है वो उसी स्कूल में नहीं कंडक्ट हो रहे जहां पे आपने पढ़ा है, ना उसकी वहां पे इवैल्यूएशन हो रही है। सो ये हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं। इफ इन केस क्लास 12th के जो आपके एग्जामिनेशन तो पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं थी, तो आपको कोई ना कोई एक तो पब्लिक एग्जामिनेशन में अपीयर करा होना चाहिए, चाहे कोई बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई प्री यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, ऑलराइट, तभी जाकर आप अपने CUET UG में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये होगी एलिजिबिलिटी की बात कि क्लास 12th के बोर्ड के या तो फिर किसी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर CUET UG 2023। जो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, आई होप अब वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जिसने ये कोर्स करे हुए उन्हें अपना कोर्स नाम पढ़ के खुद आइडिया लग रहा होगा कि हाँ मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं फॉर अप्लाइंग फॉर द CUET एग्जाम्स। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्या कहते हैं ये, फॉर ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्लास 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, रेलेवेंट कंडीशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज और द इंस्टीट्यूशन एज एप्लीकेबल विल बी अप्लाइड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि भैया हम तो इस ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट को ही बस एडमिशन देंगे अपने यहाँ, अगर आपने क्लास 12 1 साल पहले या 2 साल पहले क्लियर करता है, आपका ड्रॉप ईयर है, तो वो आपको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि उनका क्या क्राइटेरिया है, वो अपीयरिंग स्टूडेंट को ही सिर्फ एडमिशन दे रहे हैं या फिर ड्रॉप ईयर्स को भी वैलिडेट कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल वाले ड्रॉप ईयर्स को भी एडमिशन दे रहे हैं अपने यहाँ। सो द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर हिज एलिजिबिलिटी फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। दोबारा इस चीज पे मैं एम्फसाइज करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता हो जहां पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप उसी हिसाब से अपने फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि
फॉर्म बार बार फिल नहीं करा जा सकता है। एक बार अगर फॉर्म फिल हो गया, आपने एग्जाम दे दिया, लास्ट डे आपको पता लग रहा है कि मेरी तो एलिजिबिलिटी ही करेक्ट नहीं थी, सो आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा, आप अपने मनपसंद कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सो बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म्स। सो ये लास्ट इंफॉर्मेशन क्या उन्होंने मेंशन करी है कि फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू सीयूईटी जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, कोटा, कैटेगरी रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, ये सारी किसके ध्यान में होगी, किसको ध्यान में रख के अप्लाई करी जाएगी? ऑन द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सो उनके जो भी ये पर्सनल पॉलिसीज हैं उसके बेसिस पर आपको वहां पे एडमिशन मिलेगी। नेक्स्ट, एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन मे बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, सो इसलिए जरूरी क्या है कि कैंडिडेट हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को विजिट कर ले तभी फॉर्म को भरे। अब कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग कि वो जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की जहां पर उन्हें एडमिशन लेना है। एंड मोर अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट और सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स एट द टेस्ट डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट कि उनके एडमिशन हो जाएगा उस प्रोग्राम के अंदर अंटिल उन्होंने एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करा है कि भैया मैंने सीयूईटी का एग्जाम दे दिया, मेरे 7 के 7 डोमेन में 100 परसेंटाइल है, 98, 99 परसेंटाइल है, लेकिन उन्होंने अगर स्पेसिफाई करा हुआ था कि भाई आपको जीटी लेना था जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते थे, एंड आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जीटी यानी जनरल टेस्ट है ही नहीं, सो इतना अच्छा स्कोर करके भी आपको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपने पहले चेक नहीं करा था कि आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी, आपने तो जीटी भरा ही नहीं और उन्होंने जीटी मांग रखा था। सो सिर्फ एग्जाम में अपीयर करने में, अच्छा स्कोर करने का ये मतलब नहीं है कि हाँ आपको पक्का पक्का एडमिशन मिल जाएगी। आपको जरूरी है कि आप पहले सारे एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो, फिर आपका स्कोर अच्छा हो। अगर आप ये सारी चीजों को बेसिकली फॉलो करते, आपकी ये चीजें टिक मार्क्ड है, तो ही जाकर आपको आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। सो आई बिलीव ये जो वीडियो थी एलिजिबिलिटी को लेकर, जिसको लेकर बहुत सारा डाउट था आपके मन में, अब वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में सीयूईटी एग्जाम्स को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है, सो यू कैन गो टू आवर साइट cutemock.com, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू देयर, आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।